सबको जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके हस्बैंड मम्माज बॉय थे। वो एक एक बात अपनी मम्मी से पूछ के किया करते थे। कभी भी उन्होंने अपनी पत्नी को सुख नहीं दिया। किस वजह से? क्योंकि उनको हर बात अपनी मम्मी को खुश करने के लिए करनी पड़ती थी। उन्होंने एक भी दिन अपने बच्चों के लिए नहीं जिया, अपनी पत्नी के लिए नहीं जिया। क्योंकि अगर वो अपनी पत्नी को खुश कर देते, अगर वो अपने बच्चों को खुश कर देते तो उनकी मम्मी जी नाराज हो जाती। कई लोग शादी करते हैं तो शायद इस वजह से करते हैं कि उनको उनकी मम्मी के लिए एक मेड चाहिए थी। लेकिन होता क्या है, जब ये मेड कुछ बोलने लगती है, आवाज़ उठाने लगती है, तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो आप भी बताना, क्या आपने भी कई बार ऐसे लोग देखे हैं क्या कि जिनके यहाँ पे किसी लड़की की शादी आई हो मम्माज बॉय के साथ, और उस लड़की का जीवन कैसे हो जाता है। वो लड़की कहने लगी कि जब भी वो मेरी सास कहीं घर से बाहर जाया करती थी तो घर पे किसी को बिठा के जाती थी, कहीं मैं अपने माँ बाप से बात ना कर लूँ, कहीं मैं अपने भाई बहन से बात ना कर लूँ। मेरे ऊपर इतनी बंदिशें लगाई जाती थी। जब मैं खाना बना लिया करती थी तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के खाना खा लूँ, या मैं अपने हस्बैंड को अपने हाथों से खाना खिला दूँ। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता था कहीं मेरी सास नाराज़ ना हो जाए। अगर मेरी सास नाराज़ हो गई तो मेरे पति सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकालेंगे। तो इतनी लड़कियां दुखी हैं, चाहे जितनी मर्जी लोगों ने तरक्की कर ली हो, लेकिन लड़कियों की हालत आज भी वही है। आज भी जो हस्बैंड है अपने माँ बाप को खुश करने के लिए अपनी वाइफ को इतना दुख देते हैं। चाहे उनकी वाइफ जितनी मर्जी बीमार हो जाए, उसको तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती है, डॉक्टरों को भी समझ नहीं आती। तो क्या आप भी बताना, क्या आपके हस्बैंड भी मम्माज बॉय हैं? क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत लड़कियां आई हैं जो इतनी परेशान हैं। कई लड़कियां तो ये बताती हैं कि हम अपना घर छोड़ के भी चले गए यहाँ से, तो मेरी सास ने क्या मैसेज करवाया कि उसको तलाक दे दे, हम दूसरी शादी कर देंगे। पहले तो लोग क्या करते हैं, मिन्नतें मानते हैं, मन्नतें मानते हैं मंदिरों में जाके कि हमारे बेटे की शादी हो जाए। और जब शादी हो जाती है तो उस लड़की को इतना दुख दिया जाता है, कोई मौका नहीं छोड़ते उसको टॉर्चर करने के लिए। और फिर वो लड़की क्या कहने लगी कि हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता था तो सब ने नए कपड़े डाल रखे होते थे, लेकिन मुझे क्या कहा जाता था, इसकी माँ लेके आएगी कपड़े, इसके पेरेंट्स दिलवाएंगे तो ये नए कपड़े डालेगी। कहने लगी नौकरों से भी बदतर मेरी हालत कर दी गई थी मेरे ससुराल में, इतना बुरा हाल था। ऐसे लोग भी होते हैं, बताओ। लोग मेड को भी कुछ कहते हुए डरते हैं कहीं ये छोड़ के ना चली जाए, लेकिन जो घर की बहू होती है, जिसको ये लोग बेटी बना के लाते हैं, उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है। कई बार तो हम ये भी देखते हैं कि लड़की के मायके वालों से भी तुड़वाने की पूरी कोशिश की जाती है। भाई इसके मायके वाले भी इससे ना बोलें, ससुराल वालों को तो पहले ही बोल दिया जाता है कि हम अपनी बहू से रिश्ता नहीं रखते तो आप क्यों रखते हो। पहले ससुराल वालों से रिश्ता कट करवा दिया जाता है और फिर मायके वालों से भी रिश्ता कट करवा दिया जाता है। ऐसे होते हैं मम्माज बॉय। क्योंकि जो लड़के अपनी माँ के कहने पे चलते हैं, अपने पेरेंट्स से कहने पे चलते हैं, उनका घर कभी भी बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो एक एक फैसला अपनी मम्मी से पूछे बिना नहीं लिया करते। कई लोग तो हमने ऐसे भी देखे हैं, जो मेरे पास लड़की आई थी, वो कहने लगी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मेरे माँ बाप अगर मुझे कुएं में डुबोएं तो मैं कुएं में डूब जाऊंगा, मैं उनसे पूछूंगा नहीं कि तुम मुझे कुएं में क्यों डुबो रहे हो। ऐसी दुर्दशा भी हमने देखी है लड़कियों की। वो कहने लगी जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे कुछ खाने को दिल करता था तो मेरे हस्बैंड मुझे कुछ खिलाया नहीं करते थे। अगर वो महीने में एक आधी बार मुझे कुछ खिला भी दिया करते थे तो मेरी मम्मी जी को पहली खबर पहुंच जाती थी कि आज मैंने इसको ये खिलाया है। ऐसे लोग भी हैं धरती पे, बताओ। इतना दुख दिया जाता है लड़कियों को, अपने मायके नहीं जा सकती। वो लड़की जो अपने मायके में इतने आराम से रहती है, ऐशो आराम से रहती है, उसको ससुराल में इतने ताने दिए जाते हैं। खाली लड़कियों को नहीं गाली मिलती, लड़की के माँ बाप को, उसके भाई बहन को दिन रात गालियाँ मिलती हैं। तो एक लड़की का जीवन आज भी ऐसा है और आज से 20 साल पहले भी ऐसा था। कितनी लड़कियां ऐसी मिलती हैं, उनके कोई हुनर की कदर नहीं होती, उनका हुनर दबा दिया जाता है। वो लड़की जो अपनी सारी इच्छाएं मार देती है, अपनी पसंद नापसंद सब कुछ मार देती है, लेकिन उसके हस्बैंड फिर भी उसके अपने नहीं बनते। उसके हस्बैंड उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, इस वजह से उसकी फैमिली में कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। फैमिली में हर तरफ से रिश्ते कट करवा दिए जाते हैं कि इस लड़की से किसी ने रिश्ता नहीं रखना।
ये होती है लड़की की ज़िंदगी। लोग कहते हैं कि बेटा होने के बाद या बेटी होने के बाद जब लड़की माँ बनती है तो उसका दूसरा जन्म होता है, लेकिन मैंने जब आज तक इतनी लड़कियां देखी हैं, मुझे ये लगता है कि शादी होते ही लड़की का दूसरा जन्म हो जाता है, क्योंकि उसका सब कुछ बदल जाता है। उसके माँ बाप बदल जाते हैं, क्योंकि वो हक से अपने मायके वालों को भी कुछ नहीं बता सकती। तो बताना क्या आपके हस्बैंड भी मम्माज बॉय हैं? क्योंकि जिनकी शादी मम्माज बॉय के साथ हो जाती है उनको पल पल रोने के लिए मजबूर किया जाता है। वो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। वो हस्बैंड वाइफ बैठ के खाना भी नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी को पसंद नहीं होता। तो आप भी अगर अपने बेटे की शादी करने जा रहे हैं तो पहले प्रिपेयर हो जाएं कि जो लड़की आप लेके आ रहे हैं उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं। लोग पहले तो ये बोलते हैं कि हम बेटी बना के रखेंगे। वो बेटी बना के तो क्या रखेंगे, एक नॉर्मल इंसान बना के भी नहीं रखते। मेड को लोग तनख्वाह भी देते हैं, त्योहारों पे कपड़े भी देते हैं, प्यार से भी बोलते हैं, लेकिन घर की बहुओं के साथ तो नौकरों जैसा व्यवहार होता है। और फिर लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आ जाए। पहले के टाइम में लोग शादी करके लाते थे तो ये बोलते थे हमारे घर में लक्ष्मी आई है, और आज के टाइम में तो बेटी भी नहीं बनाते, नॉर्मल इंसान भी नहीं समझते। पल पल उसकी बेइज्जती की जाती है, दिन रात उसको आंसू दिए जाते हैं। और अपनी बेटियों के साथ ये लोग इतना अच्छा व्यवहार करते हैं और ये ससुराल में भी उनको पूरी इज्जत दिलवाते हैं। कई लड़कियां ऐसी होती हैं अपने मायके वालों का भी हक ले लेती हैं और ससुराल वालों का भी हक ले लेती हैं, लेकिन जब बात आ जाती है उनकी बहुओं की, उनको उनके ससुराल में उनका पति भी नहीं मिलता। धन दौलत में तो हक की दूर की बात है, उनको अपने पति का प्यार भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनके जो हस्बैंड है वो मम्माज बॉय हैं। उन्होंने अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया होता है कि मैं आपके अलावा इस दुनिया में किसी को सुख नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे लिए पहले आप ही हो। चाहे उनके पेरेंट्स गलत भी हों, वो गलत को गलत नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो मम्माज बॉय हैं। तो आप भी बताना कि आपके हस्बैंड भी मम्माज बॉय हैं? क्योंकि मेरे पास तो इतनी लड़कियां आई हैं, इतनी परेशान होती हैं, उनके अंदर इतने हुनर होते हैं, पहले तो उनका हुनर ही छुड़वा दिया जाता है और फिर उसे ताने मारे जाते हैं कि इसके माँ बाप ने इसे सिखाया क्या है। लड़कियां इतनी हुनर वाली होती हैं और दिन रात उन्हें ताने दिए जाते हैं, इसे तो सुई में धागा भी नहीं डालना आता। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लड़कियों को सिलाई भी आती है, बुनाई भी आती है, हर काम आता है, फिर भी उसे ताने दिए जाते हैं कि इसको तो सुई में धागा भी नहीं डालना आता। कोई बात नहीं, ये टाइम है, सबके ऊपर आता है ये। एक दिन कहते हैं घड़ी की सुई होती है, घूम के 12 के ऊपर ही आती है। ये सोचना कि कल तुम्हारा राज था, आज बहू का नहीं आया तो कभी तो आएगा उसका भी राज। तो जितनी लड़कियां इस टाइम मुझे सुन रही हो, जिनकी शादी मम्माज बॉय के साथ हो रही है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। सोचना भगवान ने आपको एक मौका दिया है उसके साथ जुड़ने के लिए, तो दिन रात रोने की बजाय अपने आप को उस परमात्मा से जोड़िए, दिन रात भक्ति में लगे रहिए। क्यों? क्योंकि ये दुनिया तो कभी आपकी अपनी बनेगी नहीं। क्योंकि इस धरती पे जब भी परीक्षा देनी पड़ी है, सीता माता को देनी पड़ी है। क्या कई जैसी लड़कियों को नहीं परीक्षा देनी पड़ी? क्योंकि जब भी लड़के मम्माज बॉय होते हैं, जो भी लड़के, वो कभी भी अपनी पत्नियों को खुश नहीं कर सकते, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। कई लड़कियों को हम देखते हैं दुख भरे स्टेटस लगाएंगी, खाना पीना छोड़ देंगी, और लड़कों को कोई परवाह ही नहीं होती। पता नहीं कितनी लड़कियां, कई तो सुसाइड कर लेती हैं, कई जीते जी लाश बन के घूम रही हैं, पता ही नहीं चलता। उनके मायके वालों को नहीं पता चलता, उनके फ्रेंड सर्कल को नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर एक हंसी का मुखौटा डाल रखा है। ये सिर्फ वही जानती है, या उसका दिल जानता है, या भगवान जानता है। तो जो भी इस टाइम सुन रहे हो, मेरा आज का टॉपिक इसलिए था ये वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरे पास रोज ऐसी लड़कियां आती हैं। सबको पता है मेकअप आर्टिस्ट है और हमारे पास लड़कियां ऐसी आती रहती हैं जो अपना एक्सपीरियंस बताती हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ मैं शेयर करूं, क्योंकि ये ज़माना कभी नहीं बदल सकता। जितनी मर्जी लोग तरक्की कर ले, 100 में से 90 लड़कियां तो आज भी दुखी हैं। कोई किसी का दुख नहीं समझता। जिसने 7 फेरे लिए हैं, अगर वो भी लड़की का दुख नहीं समझता तो बाकी कहाँ समझेंगे। और जिन लड़कियों के हस्बैंड रिस्पेक्ट करते हैं, उनको फैमिली में हर जगह रिस्पेक्ट मिलती है। और ये परिवार वाले तो कब अपने हुए हैं, आज तक किसी के अपने नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनका बेटा तो अपना है ही। इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है उन्हें, बात बात पे इमोशनल ब्लैकमेल, कभी रोने का ड्रामा करके, कभी कुछ भी उन्हें दुहाई दे के। कई बार तो ये भी हम देखते हैं कि उससे ये कहा जाता है कि हमें तो पहले ही पता था कि तू हमारी सेवा नहीं करेगा। बात बात पे टॉर्चर किया जाता है लड़के को भी। इसमें लड़के का कसूर नहीं है, मैं कहूँगी कसूर है उन पेरेंट्स का, जो पहले तो तड़फते हैं कि हमें अपने बेटे की शादी करनी है, और फिर जब शादी हो जाती है तो वो बहू को दुख देने के चक्कर में अपने ही बेटे को, खून के रिश्ते को दिन रात दुखी करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा तो मजबूर है,
वो ना तो पत्नी का हो सकता है, ना वो अपने माँ बाप का हो सकता है, वो बीच में फंस जाता है। तो जिन्होंने अपने बेटे की शादी की थी और वो आज भी ये सोचते हैं कि हमारे बहुएं भी हमारे कब्जे में आ जाएं और हमारा बेटा तो कब्जे में है ही है, तो उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बेटा तो आपका है ही है। बेटे का प्यार आपको तब मिलेगा जब आप बहुओं को प्यार दोगे। तो अगर आप बहुओं को प्यार नहीं दोगे तो बेटा भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। और जिन लड़कियों की शादी मम्माज बॉय के साथ हो चुकी है वो भी टेंशन मत लेना। सोचना कि भगवान ने आपको मौका दिया है भक्ति में जुड़ने का, तो अपने आप को, आपके अंदर कोई हुनर है तो वो आप ला सकते हैं बाहर, और अपने हुनर को कभी मत दबाना। क्योंकि जिनकी शादी मम्माज बॉय के साथ हो जाती है वो माँ बेटा पूरी कोशिश करते हैं कि आपके हुनर को दबा दिया जाए। अपने आप को प्रूव करके दिखाना, इतना काबिल बनना कि जो आपको खोएगा वो रोएगा। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, अपने आप को ऐसा बनाओ जो भी आपको खोए वो एक दिन पछताए कि हमने किसे खो दिया। अपने आप को एक मिसाइल बना के दिखाना है अपने। और अगर आपको लगता है शुरू से ही कि आपके हस्बैंड मम्माज बॉय हैं तो इस रिश्ते को तोड़ देना ही ठीक रहेगा। क्योंकि सारी जिंदगी आप खींचने की कोशिश में लगे रहोगे। उधर से माँ अपने बेटे को खींचेगी, इधर से आप अपने हस्बैंड को खींचोगे, लेकिन वो आपके नहीं बनेंगे। एक साथ चार चार जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। मेरा एक्सपीरियंस यही है। बाकी आप मेरे से शेयर करना, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। क्योंकि मैं किसी लड़की का दुख नहीं देख सकती। मैं जब भी किसी का दुख देखती हूँ तो मुझे बड़ा फील होता है कि इतनी सुंदर लड़कियाँ होती हैं, इतनी हुनर वाली लड़कियाँ होती हैं, और उनके साथ ससुराल में इतना बुरा बर्ताव होता है। दिन रात उन्हें ताने दिए जाते हैं। किसी को तो इस वजह से परेशान किया जाता है कि वो दहेज कम लेके आती हैं। किसी को इस वजह से ताने दिए जाते हैं या परेशान किया जाता है कि उनके हस्बैंड उनकी इतनी करते क्यों हैं। अगर उनके हस्बैंड उनकी बहू के साथ कुछ थोड़ा बहुत प्यार का बोल भी बोल दें तो उनको दुख लग जाता है। वो पूरी कोशिश करते हैं कि किस कारण से, वे किस तरह से हम इन दोनों के बीच में लड़ाई करवा दें। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे ही सच्ची वीडियो लेके, क्योंकि मैं सच्ची बातें आपसे शेयर करती हूँ। मैं जो आपको टिप्स बताती हूँ या जो भी बातें शेयर करती हूँ वो सारी सच्ची होती हैं, किसी ना किसी के ऊपर बीती होती हैं। और फिर लोग कहते हैं कि ऐसा तो फिल्मों में ही होता है। जब किसी की बहू को दुख दिया जा रहा होता है, टीवी में देखते हैं तो कहते हैं ये सब फिल्मों में ही होया करता है। नहीं, मैं कहती हूँ ओरिजिनल लाइफ में भी होता है। कई ससुराल वाले ऐसे हैं जो अपनी बहुओं को इतना दुखी करते हैं, इतना दुखी करते हैं कि कई तो सुसाइड कर लेती हैं, और कईयों को इतनी बीमारियां लग जाती हैं कि डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आती, और नाम दे दिया जाता है इसे कैंसर हो गया है, इसे पता नहीं क्या क्या हो गया है। और फिर जब वो परेशान हो जाती है तो फिर ये लोग खुश हो जाते हैं कि अब हमारा बेटा हमारा ही हो गया। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि अब बेटा तुम्हारा भी नहीं रहा और वो उसका भी नहीं रहा, वो बेटा बिल्कुल अकेला हो गया। तो जिसकी आप शादी करते हो, इतने प्यार से शादी करते हो, तो ये कोशिश मत किया करो कि उसका घर बर्बाद हो जाए। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास, तब तक के लिए सबको राधे राधे।